I am Dr. Sandeep Gupta, Senior Consultant Orthopedics, Fortis Hospital, Mohali, and Chief of Hip and Complex Trauma Services. सर इस पर्टिकुलर केस और इस पेशेंट के बारे में कुछ बताएं। संतोष, ये पेशेंट 18 साल का एक नौजवान लड़का था और पिछले 5 साल से गठिए से ग्रसित था। गठिए के कारण, जिसे हम आमतौर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहते हैं, बच्चों में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, और उसके कारण इसके दोनों हिप्स और काफी हद तक स्पाइन पूरी डैमेज हो गई थी और जॉइंट्स फ्यूज हो गए थे। जब ये हमारे पास आया तो प्रैक्टिकली बेड रिडन था, व्हीलचेयर बाउंड था और एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के लिए भी दूसरों पे डिपेंडेंट था। पेनफुल कंडीशन भी थी और कंप्लीटली डिसफंक्शनल था। सर इस इंडिविजुअल केस में इस पेशेंट के लिए हमने क्या यूनिक अप्रोच रखी? संतोष, क्योंकि दोनों हिप्स इसके खराब हो चुके थे और फ्यूज हो चुके थे, तो उसकी मोबिलिटी वापस पाने के लिए हमें उन हिप्स को रिप्लेस करना जरूरी था। नाउ ऐसे बच्चों में चैलेंजेस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो यंग एज होने के कारण प्रॉपर इम्प्लांट सिलेक्शन बहुत जरूरी है ताकि लंबे समय तक वो हिप इनको फंक्शनल कर सके। दूसरा, प्रॉपर टेक्निक जरूरी है क्योंकि ऐसी कंडीशंस में बोन सॉफ्ट होती हैं और इम्प्लांट की सीटिंग बड़ी टेक्निकली डिमांडिंग होती है। और तीसरा, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स की हाइट्स बड़ी कम होती है तो प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में हमें ये देखना रहता है कि हमारे रूटीन के इम्प्लांट्स यूज हो सकते हैं या हमें कोई स्पेशल पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स यूज करने पड़ेंगे। इस पेशेंट में हमने 1 by 1 करके 1 हफ्ते के अंतराल पर दोनों हिप्स को रिप्लेस किया और बाय गॉड्स ग्रेस ही इज back to his work now, fully independent, walks without support, and 2, 3, 4 years down the line, he has recovered so well कि he is planning to start his own family. सर इस सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्ट की जा सकती हैं या कोई साइड इफेक्ट्स जिसे कहें? कॉम्प्लिकेशंस तो किसी भी सर्जरी का एक पार्ट है संतोष। इस तरह की सर्जरीज में एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस एंड क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन किसी भी हिप रिप्लेसमेंट में इन्फेक्शन होना, दैट इज 1, डिसलोकेशन होना, दैट इज 2, एंड थर्ड, इंट्रा ऑपरेटिव कोई भी एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। फॉर्चुनेटली इस पेशेंट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में उस चूल्हे का जल्दी घिस जाना, तो ऐसी स्थिति में हम मॉडर्न इम्प्लांट्स यूज करते हैं जिसमें कप अनसीमेंटेड रहता है और जो बेयरिंग सर्फेसेज हैं, जो सर्फेसेज आपस में रब करते हैं, उसमें सिरेमिक का यूज होता है। और हाईली क्रॉसलिंक पॉली और सिरेमिक ऑन सिरेमिक, ये 2 बेयरिंग ऑप्शंस हम यूज करते हैं। इन ऑप्शंस के साथ जो लॉन्जेविटी एक्टिव अडल्ट्स में है वो अच्छी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फार सो गुड, ही इज डूइंग फाइन। हिज follow-up x-rays show that implant is well positioned and well functioning. Let's hope he keeps doing the good work. सर ये सर्जरी कहाँ कहाँ उपलब्ध है और हमें एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, एक हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें ढूंढनी चाहिए? संतोष, अगर हम बहुत ही नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो चूल्हा बदल दिया जी हमने, तो इस तरह की सर्जरी एक जनरल ऑर्थोपेडिक सेंटर में भी की जा सकती है। बट जब हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट एक यंग आर्थराइटिक टीनेजर पेशेंट की बात करें जो कि गठिए से ग्रसित है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स प्राइमरी में रखते हैं। और कॉम्प्लेक्स प्राइमरी सर्जरी मेरे हिसाब से, अगर हमने लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे देने हैं, हमें एक ऐसा जॉइंट देना है जो पेशेंट को इमीडिएटली तो खड़ा कर सके बट वो उसके साथ लाइफ में आगे 15-20 साल भी चल सके, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशलाइज्ड हिप सेंटर में रिजल्ट्स वर्ल्ड ओवर ये दिखाया गया है कि स्पेशलाइज्ड हिप सेंटर्स में बाय स्पेशलाइज्ड हिप सर्जन्स द रिजल्ट्स आर मच बेटर। थैंक यू सर। सर ये सर्जरी जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती होगी ना, क्योंकि मतलब एक टोटली डिसफंक्शनल आदमी को अगर आप फंक्शनल बना रहे हैं तो उसमें जो इक्विपमेंट, जो टेक्नोलॉजी और जो एक्सपर्टीज इन्वॉल्व है, दैट मस्ट बेयर अ कॉस्ट। संतोष, सर्जरी एक्सपेंसिव तो डेफिनेटली है, बिकॉज हम ऐसे पेशेंट में चाहते हैं मोस्ट मॉडर्न एंड बेस्ट। दोबारा कंटिन्यू। हाँ, सर्जरी एक्सपेंसिव तो जरूरी है संतोष, क्योंकि ऐसे पेशेंट को स्पेशलाइज्ड इम्प्लांट्स की जरूरत पड़ती है एंड दे डेफिनेटली आर लिटिल कॉस्टलियर देन द रूटीन इम्प्लांट्स। बट हैविंग सेड दैट, अगर हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को एनालाइज करें तो एट एनी डे द बेनिफिट far outweighs the cost, hands down.